हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बच्चे भी ये चीज़ जानते हैं कि लिविंग बीइंग्स, चाहे वो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो या ह्यूमन बीइंग्स हो, उनके लिए वाटर कितना इम्पॉर्टेंट है, जिसके कि बहुत सारे यूजेस हैं जो हम हमारे डेली लाइफ में करते हैं। और वाटर हमारी एक बेसिक नीड है जिसके बिना हम रह नहीं सकते हैं। तो यही टॉपिक आज मैं लेकर आई हूँ कि ये आप बच्चों को किस तरह से सिखा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो आपको बच्चों को पढ़ानी होती है इसमें। चाहे आपके बच्चे फर्स्ट में हो, सेकंड में हो, आप ये टॉपिक उन्हें बहुत आसानी से क्लियर करवा सकते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर। जैसा कि मैंने कहा, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं सभी को वाटर की ज़रूरत होती है। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अस टू लिव विदाउट वाटर। वाटर के बिना हम नहीं रह सकते हैं। अगर मान लीजिए आप पेड़ों को 2 या 3 दिन पानी नहीं देते हैं तो आपने देखा होगा कि पेड़ जो है मुरझा जाते हैं, उनकी लीव्स, फ्लावर्स जो होते हैं वो मुरझा जाते हैं, क्योंकि उन्हें पानी नहीं मिल रहा है तो वो अपना खाना कैसे बना पाएंगे। इसी तरह हमें भी पानी की बहुत ज़रूरत होती है। अगर हम बहुत देर तक पानी ना पिए तो हमें हमारा गला सूखने लगता है और हमारी तबीयत खराब होने लगती है। तो इसीलिए वाटर एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना हम रह नहीं सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यूजेस क्या क्या होते हैं वाटर की। फर्स्ट है ड्रिंकिंग, यानी कि हम पानी को पीते हैं, पीने में यूज करते हैं। बेथिंग, नहाने में यूज करते हैं। कुकिंग, खाना बनाने में भी हमें पानी की ही जरूरत होती है। फिर प्लांट्स को वाटर देना भी एक यूज होता है पानी का। क्लोथ्स को वॉश करना, जो कि हम पानी के बगैर नहीं कर सकते हैं। एनिमल्स को भी वाटर की जरूरत होती है ड्रिंकिंग के लिए, बेथिंग के लिए। एनिमल्स भी वाटर का यूज़ करते हैं। चाहे वेजिटेबल्स हो, चाहे फ्रूट्स हो, हर चीज़ हम लोग क्या करते हैं, वॉश करते हैं, उसके बाद ही हम कुकिंग कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारे जो यूजेस होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं वाटर के। बिना वाटर के हम ये सारे ही काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पानी के लिए हमारे पास में कोई और ऑप्शन नहीं है। बेथिंग अगर हमें करना है तो हमें वाटर की ही ज़रूरत होगी। कुकिंग हमें करना है, हमें पानी चाहिए ही है उसमें। तो इस तरह से आप देखेंगे कि वाटर एक बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट नीड है हमारी। ये मैंने पिक्चर्स के थ्रू समझाने की कोशिश की है, जो कि यूजेस है। बच्चे बहुत आसानी से और अच्छे से इस तरह से पिक्चर्स की हेल्प से सीख सकते हैं। यूटेंसिल्स को क्लीन करने में, हमारे घर के जो फर्श होते हैं, फ्लोर होता है, उसे क्लीन करने में हम वाटर का ही यूज़ करते हैं। इसलिए पानी के बिना हमारा दिन कंप्लीट नहीं हो सकता है। पानी के बगैर हम कोई काम नहीं कर सकते हैं ठीक से। इसलिए पानी या वाटर हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर है सोर्सेज ऑफ वाटर। अब वाटर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो हमें मिलता कहाँ कहाँ से है। सो वी गेट वाटर फ्रॉम मैनी सोर्सेज सच एज रेन, लेक्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स एंड रिवर्स। तो रेन है, लेक्स है, पॉन्ड्स है, स्प्रिंग्स है, रिवर्स है, सभी से हमें क्या मिलता है, पानी मिलता है। अब इन सभी में मेन सोर्स ऑफ वाटर क्या है? मेन सोर्स ऑफ वाटर हमारा रेन हो जाएगा। अगर मान लीजिए जिस साल बारिश नहीं होती है ठीक से, उस साल हमारी रिवर्स में, पॉन्ड्स में जो है पानी की कमी हो जाती है। इसीलिए जो मेन सोर्स होगा वो हमारा क्या होगा, रेन होगा। रेन के बाद में रिवर्स होती हैं, पॉन्ड्स होते हैं, लेक्स होते हैं, वेल है, हैंडपम्प्स है। ये सारे ही क्या है, हमारे सोर्सेज ऑफ वाटर है। जो सी वाटर होता है वो हम पी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, सॉल्टी होता है, वो हमारे पीने लायक नहीं होता है। इसलिए सी वाटर हमारे यूज में नहीं आता है। तो ये हो गए हैं सोर्सेज वाटर के। फिर हम देखेंगे प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है वाटर की। वाटर डज नॉट हैव एनी शेप। वाटर का कोई शेप नहीं होता है। आप इसे समझाने के लिए डिफरेंट कंटेनर्स ले सकते हैं और उनमें जो है पानी भर के बच्चों को दिखा सकते हैं, क्योंकि वाटर आप किसी भी कंटेनर में भरिए, किसी भी कंटेनर में आप पानी डालकर देखिए, जो पानी है वो उसी कंटेनर का शेप ले लेता है। क्लीन वाटर इज कलरलेस। और जो क्लीन वाटर होता है वो कलरलेस होता है, यानी उसका कोई कलर नहीं होता है। लेकिन अगर कोई डर्टी वाटर होगा तो उसका ब्राउनिश कलर होता है। या आप देखेंगे कि, या इसे आप इस तरह भी दिखा सकते हैं कि जब आपने जैसे डिफरेंट कंटेनर्स में वाटर को फिल किया, उसके बाद आप उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स डालकर बच्चों को दिखा सकते हैं कि जो वाटर है वो कलर चेंज कर लेता है। क्योंकि वो कलरलेस है, आप उसे
कोई भी कलर उसमें डालेंगे तो वो उस कलर का हो जाता है। इट डज़ नॉट हैव एनी टेस्ट और स्मेल। जो प्योर वाटर होता है यानी जो क्लीन वाटर होता है उसका कोई टेस्ट या स्मेल उसमें से नहीं आती है। यूज़ वाटर वाइजली। हमें जो पानी है क्योंकि हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट है तो हमें उसे यूज़ भी सही तरीके से करना चाहिए। हम क्या क्या गलती है जो करते हैं और हमें नहीं करनी चाहिए वो हम देखेंगे। वी शुड टर्न ऑफ द टैप आफ्टर यूजिंग इट। जब भी हम पानी का यूज़ कर ले, जैसे कि हमारे यहाँ टैप से पानी आता है तो उस टैप को हमें हमेशा बंद कर देना चाहिए यूज़ करने के बाद। वी शुड नॉट थ्रो वेस्ट इनटू रिवर्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स। रिवर्स में, पॉन्ड्स में, लेक्स में हमें वेस्ट जो होता है, कचरा जो होता है वो नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसे डालेंगे तो रिवर का जो पानी है वो क्लीन नहीं रहेगा, वो गंदा हो जाएगा और फिर वही पानी जब हम यूज़ करेंगे तो हम क्या होंगे, बीमार हो जाएंगे। वी कैन रीयूज़ वाटर फ्रॉम द किचन टू वाटर प्लांट्स। किचन का जो पानी हम लोग, जैसे हमने फ्रूट्स को वॉश किया या वेजिटेबल्स को वॉश किया, उसके बाद वो जो वाटर होता है उसे हमें पेड़ों में पानी दे देना चाहिए, यानी उस पानी का यूज़ हमें पेड़ों के लिए कर लेना चाहिए। इससे क्या होगा, पानी भी वेस्ट नहीं होगा और हम वाटर भी दे पाएंगे प्लांट्स को। वी शुड यूज़ अ बकेट एंड अ मग टू टेक अ बाथ। हमें शावर की जगह पर बकेट और मग का यूज़ करना चाहिए बेथिंग में, ताकि पानी का वेस्टेज ना हो। वी कैन ऑल्सो रीयूज़ वाटर टू फ्लश द टॉयलेट। Clean water is precious. We should use it properly and try to reuse and save water as much as we can. तो clean water हमारे लिए बहुत प्रीशियस है, इसका यूज़ हमें बहुत अच्छे से और सही तरीके से करना चाहिए। ट्राई करना चाहिए वाटर का रीयूज़ करने का और वाटर को बचाना भी चाहिए। इस चैप्टर में से बीच बीच में से आप बच्चों को समझाते हुए कुछ क्वेश्चंस भी जो है पूछ सकते हैं, ताकि बच्चों को जो टॉपिक है बहुत अच्छे से क्लियर भी हो। साथ साथ में छोटे छोटे से एक्सपेरिमेंट आप बच्चों को करवा सकते हैं, जैसे कि वाटर जो है अपना शेप चेंज करता है, उसके लिए आप डिफरेंट कंटेनर्स का यूज़ कर सकते हैं। इससे ये चीज़ बच्चों को अच्छे से समझ भी आएगी और बच्चों का इंटरेस्ट भी जो है इस टॉपिक पे बढ़ेगा और बच्चों को पढ़ने में मज़ा भी आएगा। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।